प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 10। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारी लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 10, दिनांक 15/4/2021, कक्षा 5, जो भी आपका सेक्शन है, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और साथ में शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी कि यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है और इस कहानी को हमें पहले ध्यान से पढ़ना है। और कहानी में आप देख सकते हैं सभी पंक्तियों को लाल रंग से लिखा गया है और बीच बीच में कुछ शब्दों को गहरे काले रंग से लिखा गया है। उन शब्दों पर आपको ध्यान देना है। आइए पढ़ते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतजार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। और प्यारे बच्चों, ये तो आपकी ही कहानी है, हमारी ही कहानी लग रही है। मुनिया की तरह हम भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हम भी फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जल्दी ही इस महामारी से हम विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने स्कूल में वापस जाएंगे और सभी मिलकर अपनी कक्षाओं में एक साथ पढ़ेंगे। क्या आपने काले रंग के शब्दों पर ध्यान दिया? मुनिया के नाम के स्थान पर हमने मुनिया का नाम ना लिखकर उसका, वह, उसे, वह, उसकी, मैं, मुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। अब नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा है और इस बार की कार्यपत्रिका में भी हमने उसकी पुनरावृत्ति की है, उसका अभ्यास किया है। अब नाम वाले शब्दों के स्थान पर अगर हम किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं तो याद कीजिए, पिछली कक्षा में भी हमने ऐसे शब्दों का नाम जरूर सुना था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। सोचिए सोचिए, क्या कहते हैं उन शब्दों को? जी हाँ, सर्वनाम कहते हैं। किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो जितने भी काले रंग के शब्द आप देख पा रहे हैं हमारी इस कहानी में, वो सभी क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। और आज की इस कार्यपत्रिका में हम सर्वनाम के बारे में ही अभ्यास करेंगे, क्योंकि सर्वनाम के बारे में पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सबके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वही हमारे क्या बन जाएंगे? सर्वनाम। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, हमें। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका। और किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी और व्यक्ति की बात करें तो हम उनके लिए कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं? वह, वे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसे, उसका। इन सभी शब्दों को हिंदी व्याकरण में हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। आपका क्या नाम है? मुझे कल जाना है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। हम आज घूमने जाएंगे। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हें किसने बुलाया है? आपका बगीचा बहुत सुंदर है, वे घूमने गए, उनका घर बहुत सुंदर है। इन सभी वाक्यों में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपका, मुझे, मैं, हम, तुम्हारे, तुम्हें, वे, उनका, ये सभी कौन से शब्द कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द।
हमारी कहानी में कुछ जगह मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आइए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर पहले चित्र के नीचे आप एक वाक्य देख पा रहे हैं, राजू झूला झूल रहा है, और ब्रैकेट में लिखा गया है वह या मैं। तो आपने राजू के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। अगर हम यहाँ पर लिखें मैं झूला झूल रहा है तो वाक्य हमारा अजीब सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा। अगर हम लिखें वह झूला झूल रहा है, हम राजू की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, वह। इस पूरे वाक्य को हम दोबारा से सही करके लिखेंगे, वह झूला झूल रहा है। आइए दूसरे चित्र को देखते हैं और दूसरे चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा गया है, इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई, और ब्रैकेट में आपको दो शब्द दिए गए हैं, उसने या उसका। तो सही शब्द का चुनाव करके आपको अपना वाक्य सही करके दोबारा से लिखना है। तो इनाया यानी कि उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई, उसका एक सुंदर तस्वीर बनाई, ये तो गलत होगा। तो सही शब्द क्या होगा, उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। इस तरह से इन दोनों वाक्यों को सही करके आपको अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में कुछ शब्दों का प्रयोग हमने गलत कर दिया है। आपको उन शब्दों को सही करके दोबारा से लिखना है। सबसे पहला वाक्य है, मैंने एक किताब चाहिए। अब मैंने एक किताब चाहिए, ये तो सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। तो मुझे एक किताब चाहिए, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। तो इसको सही करके हम दोबारा से इस वाक्य को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मुझे एक किताब चाहिए। दूसरा वाक्य है, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी। तो ये भी अजीब लग रहा है सुनने में, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी। इसको सही करके आपको लिखना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तुमको के स्थान पर क्या आना चाहिए, तुम। तो इसको भी हम दोबारा से लिखेंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अगला वाक्य है, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। क्या होना चाहिए सही वाक्य, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो इसको भी हम सही करके लिखेंगे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अगला हमारा वाक्य है, स्टेशन दूर है, तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। तो ये भी अजीब लग रहा है, स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तुम्हारे को की जगह पर क्या आना चाहिए, तुम्हें। इसको आपको सही करके लिखना है, स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। हमारी आज की कार्यपत्रिका में कुल 2 ही प्रश्न हैं। इन सभी को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में हल करना है। आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं, बच्चों को अखबार, किताब, पत्रिका या अन्य पठन सामग्री पढ़ने तथा इनमें से सर्वनाम शब्द ढूंढने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, अगर आप कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी विषय की किताब पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अनेक ऐसे शब्द आते हैं जो सर्वनाम होते हैं। उनको आप ध्यान से देखिए और उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। अखबार अगर आपके घर में आता है और हिंदी का अखबार आता है या कोई कहानी हिंदी की आप पढ़ रहे हैं, तो उनमें से भी आप सर्वनाम शब्दों को ढूंढ सकते हैं। साथ ही आप अच्छे से जानते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान हमें किस तरह का व्यवहार करना है। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, साथ में अपने आप को रोगाणुओं से मुक्त रखना है, घर से बाहर नहीं जाना है बिना किसी आवश्यक कार्य के लिए। अगर घर से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ ही जाए तो मास्क पहन के निकलना है और साथ में भीड़ भाड़ वाली जगह से बच के रहना है। उचित दूरी का पालन करना है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपको कुछ कविता लिखने के लिए दी गई थी और कहा गया था कि आप इसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ साझा करें। आइए देखते हैं आपके द्वारा भेजे गए ऑडियो और वीडियो को। सुप्रभात, मेरा नाम आस्था है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको हमारी कार्यपत्रिका में आया था कि हमें शेर पे कविता साझा करनी है। शेर कहलाता जंगल की शान है, देखते ही उसके निकलती जान है। छोटा कान बड़ा दांत है, मांस उसका खान पान है। सुनहरे
उसके बाल हैं, अकड़ में उसकी चाल है। राजा कहलाता सभी जानवरों का, इसलिए तो उसकी शान है। मेरा नाम अदीवा है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को शेर के ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ। छोटे कान बड़े हैं दांत, मांस है उसका खान पान, सुनहरे उसके बाल है, अकड़ में उसकी चाल है। राजा कहलाता सभी जानवरों का, इसलिए तो जंगल की शान है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता है। मैं कक्षा 5वीं बी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने वाली हूँ। शेर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। छोटे कान बड़े हैं दांत, मांस है उसका खान पान। नारंगी उसके बाल हैं, अकड़ तो उसकी चाल है। शेर कहलाता जंगल की शान, देखते ही उसको निकले जान। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, अपनी कविताएं मेरे साथ साझा करने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।